नहीं ऋतिक, तुम्हारे भाई बहन नफरत करते हैं मुझसे। उन्हें तो यही लगता है कि मैं उनके पिता अंकुश रहेजा की कातिल हूँ। वो दूसरी नागिन हूँ मैं। नहीं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। पर मैं यहाँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता शिवन्या। तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां भी नहीं है और वो यामिनी और शेषा नागमणि के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता शिवन्या। हम जहाँ रहेंगे साथ रहेंगे। लेकिन ऋतिक, इतने शुभ अवसर पर मैं अमृता दीदी की खुशियों में बाधा नहीं डाल सकती। बाधा कैसी शिवन्या? अमृता दी, अंगद, दिव्या से तुम्हें भी प्यार है। वो तुम्हारा भी परिवार है और तुमने हमेशा उनके लिए अच्छा सोचा, अच्छा किया है। मैं उन्हें तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, मैं उन्हें यामिनी की सच्चाई नहीं बता सकता, पर तुम्हारी तो बता सकता हूँ। और एक बार वो सच जान जाएंगे तो वो तुम्हें उतना ही प्यार देंगे जितना पहले देते थे। पर यामिनी, वो तो मुझे देखते ही। वो कुछ नहीं कर सकती। मैंने उसे बोल दिया है कि हम दोनों शादी में साथ आएंगे। अगर वो ऐसा कुछ भी करेगी तो इतना तो वो भी जानती है कि मैं अपने भाई बहनों को सब सच बता दूंगा। तुम यामिनी की चिंता मत करो, मुझे चिंता किसी और की है। किसकी? शेषा। वो कोई ना कोई रूप लेके वहां जरूर आएगी और तुम पर वार करेगी, पर मैंने उसका भी रास्ता निकाल लिया है। नहीं ऋतिक, तुम मुझे ये अंगूठी दे दोगे, अपनी रक्षा कैसे करोगे? ये मैं नहीं पहन सकती। ये नहीं शिवन्या, इस अंगूठी की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। तुम्हारा प्यार तुम्हें प्यार से पहना रहा है, प्लीज। दी, ये देखो ब्राइडल लहंगास की लेटेस्ट डिजाइन। अब इसमें से चूज करके बताओ आपको कौन सा पसंद है। नहीं, ये ऑनलाइन डिजाइन नहीं। मैं तो कोई ब्राइडल एक्सक्लूसिव लहंगा पहनूंगी अपनी शादी में, जो सिर्फ मेरे लिए बना होगा। ओके डन। मेरा ना एक डिजाइनर फ्रेंड है जिसने ना लास्ट ईयर दीपिका की ड्रेस डिजाइन की थी। यू विल लव हर डिजाइन्स दी। हाँ, बहुत अच्छे। तुम लोगों को जितनी शॉपिंग करनी है करो, लेकिन मैं तुम लोगों का कूली या ड्राइवर नहीं बनने वाला हूं, ओके? नॉटी बॉय। एक बार बीवी आ गई ना तो पता चलेगा। वो इसको ड्राइवर, कुली तो क्या, स्वीपर और क्लीनर भी बना देगी, तब देखेंगे। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। जिससे तू प्यार कर रही थी उसी की होने जा रही है, और आज शाम को तेरी सगाई हो रही है। पागल कहीं की, अगर तू उसे प्यार करती थी तो मुझे पहले ही बता देती। मैं करण से तेरे रिश्ते की बात ही नहीं करती। अब तो खुश है ना पगली? दी, आपकी सगाई का लहंगा रेडी हो गया? यस, मैंने ना एक्सक्लूसिव लहंगा सिलवाया है। अब देखना जब वो पहनूंगी ना, क्या दिखूंगी मैं। रम्या, वैसे केटरिंग वालों से हमारी बात हो गई है और डेकोरेटर्स भी आज शाम को आ रहे हैं। सारी तैयारियां हो चुकी है हमारी तरफ से। हे, मेरा भाई आ गया। अब जो करना है यही करेगा मेरे लिए, है ना? शिवन्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट राइट नाउ। शिवन्या को मैं लाया हूं। आपकी शादी में शिवन्या भी मेरे साथ होगी। यही आप बोल रहे हो? आप जानते हो कि ये एक नागिन है जिसने हमारे डैड का कत्ल कर दिया। उसके बाद भी आप इसे अपने घर पे ले आए। ये यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुक सकती। शिवन्या अब नागिन नहीं और ना ही हमारे डैड की कातिल। शिवन्या ने डैड को नहीं मारा, वो तो सिर्फ डैड को समझा रही थी कि जो उन्होंने किया वो गलत किया। उतने में वो दूसरी नागिन आ गई और उसने डैड को मार दिया। और रही बात शैलेश अंकल, सूर्य अंकल और वीरेन भाई की, तो उन सब ने मिलके शिवन्या के माँ बाबा को मारा था। रहने दो ऋतिक, अगर ये लोग नहीं चाहते कि मैं इस शादी में शामिल हूं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। रुक जाओ शिवन्या, ये आपको अपने भाई पर विश्वास नहीं है?
मैंने कहा ना शिवन्या निर्दोष है। तो ठीक है, अगर शिवन्या इस शादी में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। चलो शिवन्या। रुक जाओ ऋतिक, तुम दोनों यही रहोगे, यही रहोगे हमारे साथ इस घर में। अमृता, ऋतिक तुम्हारा भाई है और शिवन्या तुम्हारी भाभी। रिश्ता बनता है बेटा, हक बनता है इन दोनों का तुम्हारी खुशियों में शामिल होने का। चलो अमृता। अंगद, अमृता, रम्या तुम, अच्छा हुआ तुम आ गई। वैसे एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। केटरर्स को फोन करके फंक्शन से 2 घंटे पहले बुला दो, सारी तैयारियां आराम से हो जाएगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब लड़का और लड़के के घर वाले यहाँ आए तो उनके सामने सारी तैयारियां हो। छोड़ो छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो तुम? कर क्या रही हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ मुझे। ये भगवान, रम्या छोड़, रम्या। तू बता कि तू क्या कर रही थी? तूने ऋतिक शिवन्या को इस घर में आने कैसे दिया? तुझे क्या लगता है उन दोनों को अपनी नजरों के सामने देखूंगी या नागिन डांस करूंगी मैं? हाँ, तू इस नागिन को भूल गई या फिर उस नागमणि को भूल गई? ए, चुप कर। नागिन के पास दिमाग बिल्कुल नहीं है, बस एक फन है, उठाया और दसा। हाँ, मेरी काली नागिन, मेरी सन की नागिन, मैं ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि शिवन्या यहाँ रहे और तू मंदिर जाकर वो नागमणि ले आए। तेरे पास दिमाग नहीं है या फिर दिमाग में भेजा नहीं है? वो नागमणि लाना इतना आसान नहीं है। नागमणि शिवलिंग के अंदर रखी है, हजारों नागों की रखवाली में। वहां से सिर्फ 2 लोग उसे हटा सकते हैं, एक ऋतिक और दूसरा उसका बाप संग्राम सिंह। कोई और उस नागमणि को छू भी नहीं सकता। अरे तो साफ साफ बोलना कि तू उसे नहीं छू सकती नागिन। खैर जाने दे, जब तक शिवन्या यहाँ है तू अपने कपड़े, मेरा मतलब है उसका रूप बदल के सही वक्त देखकर ऋतिक को यहाँ से ले जा मंदिर। हाँ, और वो नागमणि ले आ, इसके बारे में सोच। बहुत टाइम है तेरे पास सोचने के लिए, सोच सोच। नागिन हूं, उल्लू नहीं जो तेरी बातों में आ जाऊं। मैं वहां जाके नागमणि लाने की कहानियां बनाऊं और तू यहाँ ऋतिक और शिवन्या की प्रेम कहानी बनाए। भूल जा, मैं शिवन्या को मार के ही जाऊंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अमृता की शादी हो जाए उसके बाद तुझे डसना है, मारना है, काटना है, जो करना है तू कर, लेकिन अभी तो कुछ नहीं करेगी, समझी काली नागिन? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है यहाँ पे। छाया भाभी,
आ गए आप? अरे दिव्या कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ भाभी। छाया भाभी 3 महीने हो गए आपको। वी मिस्ड यू। मैंने भी सबको बहुत मिस किया। पता है मैं तो कल आने वाली थी। फिर पता चला अमृता की सगाई है, इसलिए टिकट्स प्रीपोन करवा ली मैंने। गुड। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी तुम्हारे बगैर इसकी सगाई कैसे हो सकती थी, है ना? कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि आपकी सगाई है। क्यों? मैं ऐसी हूँ इसलिए? पर आई प्रॉमिस, जब तक मेरी शादी नहीं होगी ना, मैं एकदम अपने होश और हवास में रहूंगी। पीने के बाद। छाया बहुत थक गई होगी, जाओ बेटा जाकर आराम करो। मैं अभी आती हूँ। चलो भाभी, हाँ आपको ले चल। चलो। अरे उसको ऊपर लगाना ठीक से। देखा, किसी ना किसी बहाने मेरे पास आ ही जाती हो। मैं तुम्हारे पास नहीं, तुम मेरे पास आए हो। क्यों? तुम कोई आसमानी परी हो जो मैं तुम्हारे पास आऊंगा? थैंक यू। पास आने के लिए? नहीं, मुझे अपने परिवार के पास लाने के लिए। 7 फेरे लिए, 7 कसमें खाई हैं, निभानी तो पड़ेंगी ना, वरना अगले जन्म तुम मुझसे बदला लेने आ गई तो? बदला तो मुझे यामिनी से लेना है। पर ऋतिक, तुमने अब तक यामिनी के बारे में किसी को बताया क्यों नहीं? क्योंकि मेरे भाई बहनों के मन में जो माँ की छवि है, मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता। अगर उन्हें यामिनी की सच्चाई पता चल गई तो वो टूट जाएंगे, शायद ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि उनका असली चेहरा मेरे भाई बहनों के सामने ना आए। ऋतिक, दी कितनी खुश है ना। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि उनकी शादी किससे हो रही है। अरे तुम उसे अच्छे से जानती हो। क्या? कौन है वो? उसका ना, 1 मिनट। अरे मेरा फोन आ गया। सुनो, तुम एक काम करो, तुम खुद ही जाके दी से पूछ लो, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं अभी आया। हेलो। हाँ